फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज के टेस्ट में जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जो आईएएस के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर हमारे दो एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का। तो फ्रेंड्स, जीएस और सीसेट ये दो एग्ज़ाम्स आपके एक ही दिन होते हैं और ये दोनों मिला के ही आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के पेपर की। जीएस पेपर मतलब जनरल स्टडीज़। जीएस मीन्स जनरल स्टडीज़ पेपर। जनरल स्टडीज़ का आपका ये पेपर होता है। ये आपका 200 मार्क्स का होता है और इसके अंदर ड्यूरेशन जो होती है वो होती है 2 आवर्स। आपके पास इसके 2 घंटे होते हैं और 200 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम होता है और सारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले नंबर पर आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसके अंदर आपको आपके करंट अफेयर्स जो होते हैं, जो आजकल चल रहा है, जो अभी ईरान, इराक, ये इन वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में जो करंट इवेंट्स हैं उनके बारे में आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इंडियन हिस्ट्री जैसे मॉडर्न, मेडिएवल एंड एंशियंट हिस्ट्री जो होती है हमारी, इन सब के बारे में आपसे बेसिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तो भारत की जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, तीनों टाइप की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है। इसके लिए आप एटलस का यूज़ करके आप आसानी से ज्योग्राफी को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। आपके इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपके आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। आपके इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपके ये सारे टॉपिक्स इसमें प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका एनवायरनमेंट, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये बेसिकली आपका चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है आप देख रहे हैं, जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, ये सब आपका करंट इवेंट से ही आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो जीएस पेपर का जो लास्ट है सिलेबस में वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में ये आपकी 10th लेवल की साइंस होती है और ये आप जो करंट इवेंट्स होते हैं उनमें भी ये आपकी क्लियर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जीएस का पेपर जो होता है वो आपका एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ 200 मार्क्स का होता है। 2 आवर्स की इसकी टाइमिंग होती है। दरअसल जीएस का पेपर जो है आपका बिल्कुल बेसिक पेपर होता है और आज से हम अगर 3 से 4 साल पहले की बात करें तो इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चंस किए जाते थे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, इन सब के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते थे। करंट इवेंट्स के बारे में कम क्वेश्चन पुट किए जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे अब इसका उल्टा हो गया है। जैसे आज के टाइम पे करंट इवेंट्स के बारे में ज़्यादा आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस कम मिलेंगे। तो बेसिकली वो आपकी जनरल अवेयरनेस को चेक कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस बेसिकली आपके वो चेक कर रहे हैं। तो आपको करंट इवेंट्स क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीएस पेपर, जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स का पहला पेपर होता है। उसके बाद है सीसेट। सीसेट का पेपर जो होता है वो उसका मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी 2 आवर्स की ही टाइमिंग होती है। इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसका सिलेबस अलग होता है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका सीसेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपकी सिर्फ बेसिक जो माइंड सेट जो होता है आपका, वो टेस्ट किया जाता है कि आप कितनी दूर तक आप सोच सकते हैं। आपकी थिंकिंग, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट, ये सब आपकी एबिलिटीज़ वगैरह इनमें ये चेक की जाती हैं। तो इसका जो सिलेबस आता है वो सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशंस। आपसे इंग्लिश से रिलेटेड या पैसेज वगैरह इस टाइप से आपके क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनसे डिसीजन आपको लेना पड़ता है। उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल्स विद कम्युनिकेशन स्किल्स।
उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़। रीजनिंग के बारे में भी आपसे इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके सामने क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कोई भी आपके सामने एक कंडीशन रख दी जाती है और उस कंडीशन में आप क्या एक्शन लेते हैं वो आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उस हिसाब से वो आपका माइंडसेट चेक करते हैं। उसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी में आपका नंबर एंड नंबर विद रिलेशंस, ये आपका टोटली 10th लेवल तक का होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन ये भी आपका 10th लेवल तक का होता है। तो फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो होता है उसके अंदर हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एक जीएस पेपर होता है जनरल स्टडीज़, एक होता है सीसेट पेपर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जीएस पेपर और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो सीसेट का जो पेपर होता है, ये दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। दोनों के लिए ही 2 आवर्स एंड 2 आवर्स टाइमिंग अलॉट होता है। दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।